11.3 का एक क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को करने के लिए दिया था। इसमें थोड़ा सा स्मार्ट बुद्धि की ज़रूरत थी, तो इसको थोड़ा संशोधित करते हैं। है वही है, लगता पाई की वैल्यू रख दिए थे, जबकि पाई की वैल्यू यहाँ दी गई है। देखो क्वेश्चन नंबर, द स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन L इज इक्वल टू आपको क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर, यही दिया है। सर आपने इसमें हाइट पूरी सिर्फ हाइट लिखवाई थी, स्लैंट हाइट नहीं लिखवाई थी। अच्छा, हाइट लिखा है, हाइट ऑफ कोन L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन क्या दिया है, 1570 है ना, सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस ऑफ बेस, टू फाइंड द रेडियस ऑफ बेस, ठीक है भैया। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू दी गई है 3.14, ठीक है। दिया है, उसी का फार्मूला लगाओ। दिया क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये दिया है 1570 इज इक्वल टू 1/3.14 आर स्क्वायर, एच की वैल्यू 15, 3 × 5 = 15, ये होगा 1570 और 3.14 इंटू आर स्क्वायर इंटू 5 हो गया। ये होगा 1570 अपॉन 3.14 इंटू 5 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 1570 और 3.14 का पॉइंट हटाओ तो क्या होगा, 3.14 का पॉइंट हटाओगे तो 3 1 4 और अपॉन में क्या लिखोगे, पॉइंट के स्थान पे 1 और इसके आगे 2 डिजिट है तो 2 0 इंटू 5 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, इसको इस प्रकार करो, 1570/314/10 × 10, ये 5 5 दूना 10, ये 2 को काट दो तो क्या होगा 157 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हो, ये 10 को ऊपर ले जाओ तो 1570 और गुणे 10 बटे क्या लिख दें 157 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं 157 इंटू 10 अपॉन 157 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इससे काट दो, ठीक है, तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो 10 इंटू 10 बराबर आर, पेयर बन रहा है 10 बराबर आर, आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कल हम 22/7 रख दिए थे तो वो जो रूल आ गया था रूल में। सर आप यही रखे थे तो फिर आया क्यों नहीं था, साफ करने के लिए बोल दिए थे ना सर आपने। सर 5 नहीं 10 लिखा था तो उसको काट पीट नहीं हुई थी उसकी। अच्छा 5 लिखना भी भूल गए। आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बेस। लिख लो इसको। तो क्वेश्चन नंबर 8 ना, सर 8 नहीं 7 में ट्रायंगल एबीसी था ना, तो उसको हम एक साइड के रिस्पेक्ट में कहिए थे ना, नहीं लिख पाए।
अच्छा अच्छा, बीच में क्वेश्चन छूटा है कोई, तो उसको भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन अभी बताना था? 8 ना। एक ट्रायंगल बताए थे कल, ABC राइट ट्रायंगल। इसकी एक साइड क्या है? एक साइड 5 सेंटीमीटर की है, एक 12 सेंटीमीटर की है, एक क्या है 13 सेंटीमीटर की ये है। बता चुके हैं। उसी में दूसरा सवाल भी है, उसमें कहता एक तो एक कोण उससे बनाना था कि जब BC के रिस्पेक्ट एक चक्कर घुमाने से कोण बना था। अब आज एक इसी क्वेश्चन में कहता है कि जब हम जैसे मान लो एक ट्रायंगल ABC है राइट ट्रायंगल, तो साइड BC के रिस्पेक्ट यदि एक चक्कर घुमा दे तो जो कोण बनेगा उसका वॉल्यूम क्या है। फिर पहले वाले कोण और इस वाले कोण का रेशियो क्या है, दोनों निकालना है। मतलब इसी क्वेश्चन में या क्वेश्चन है? हाँ, उसी क्वेश्चन के आगे दिया है क्वेश्चन नंबर जो पूर्व वाला क्वेश्चन बताए हैं, 7 नंबर जो क्वेश्चन बताए हैं ना, ठीक है। जो 7 नंबर क्वेश्चन बताए हैं तो उसमें क्या किए थे हम, AB की रिस्पेक्ट एक चक्कर घुमाए थे। अब इसमें BC की रिस्पेक्ट एक चक्कर घुमाएंगे, तो AB की रिस्पेक्ट एक चक्कर घुमाने से जो कोण बना था उसका वॉल्यूम निकाले थे। अब BC के रिस्पेक्ट जो साइड 5 सेंटीमीटर की है उसको स्थिर रखेंगे, एक चक्कर घुमा देंगे राइट ट्रायंगल को, जो कोण बनेगा उसका भी वॉल्यूम निकालना है। फिर पहले वाले कोण और इस वाले कोण के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। उसमें तो 100 पाई आया था पहले वाले में, यही ना आया था 100 पाई, ठीक है। अब इसमें क्या है, जिसके रिस्पेक्ट घुमाएंगे वही हाइट बन जाएगी। कल इसके रिस्पेक्ट घुमाए थे ना, जो 12 सेंटीमीटर यहाँ माने थे, यहाँ 12 सेंटीमीटर माने थे, तो हाइट उसकी 12 सेंटीमीटर होता, रेडियस 5 हो गई थी उसमें। इसमें क्या होगी, हाइट 5 हो जाएगी, रेडियस 12, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 ऑन रिवॉल्विंग राइट ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल ABC about the side BC we get a cone whose height h is equal to 5 centimeter, radius of base r is equal to 12 centimeter. Then volume of resulting cone, ठीक है, रिजल्टिंग कोण V1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/3 पाई r स्क्वायर h। V1 इज इक्वल टू 1/3 22 ये पाई लिखे रहो, कटने वाला नहीं। r की वैल्यू क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर इंटू h की वैल्यू 5, तो V1 इज इक्वल टू 1/3 पाई 12 गुणे 12 गुणे 5, ठीक है ना। और इसको काट दो, 3 चौक 12, तो V1 इज इक्वल टू पाई गुणे 4 गुणे 12 गुणे 5, 12 चौक 48 और 48 पंचे 48, 480 का आधा 240, तो V1 इज इक्वल टू 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो ये कोण बन गया ऐसे, जब घुमा दिए तो क्या बन गया, कोण ऐसे।
अब दूसरी कंडीशन में, अब इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, ये हाइट 5 माने हैं। अब यहाँ पे एक और ट्रायंगल बनाते हैं ABC। अब ये साइड हो गई ऐसे। अब इस क्वेश्चन में उसको फिर से निकालना पड़ेगा, ठीक है। ABC, BC 5 सेंटीमीटर की है और ये क्या है 12 सेंटीमीटर की है और ये क्या है 13 सेंटीमीटर की है। 13 सेंटीमीटर। आप क्या करेंगे, अभी BC के रिस्पेक्ट घुमाएंगे, आप किसके रिस्पेक्ट घुमाएंगे, AB के रिस्पेक्ट घुमाएंगे। तो उसका जो कोण का वॉल्यूम आएगा, दोनों कोण के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, V1/V2। क्या निकालना है, V1/V2। ये कोण इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे R = 5 हो जाएगी, है ना, 5 सेंटीमीटर लिखा भी है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, ऑन रिवॉल्विंग राइट ट्रायंगल ABC, ऑन राइट ट्रायंगल ABC about the side AB, we get a cone whose height H is equal to 12 centimeter, radius R is equal to 5 centimeter, R is equal to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देन वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग कोण V2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/3 πr² H। तो V2 इज इक्वल टू 1/3 पाई, R की वैल्यू क्या लिख दें आप 5, 5 के स्क्वायर, H की वैल्यू 12, 3 चौक 12। V2 इज इक्वल टू होगा 5 × 5 × 4, 25 चौको 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर कहता 7 में जो सॉल्व किए थे, वॉल्यूम जो निकाले थे, और 8 में जो वॉल्यूम निकाले, दोनों का रेशियो। तो 7 वाला तो ये क्वेश्चन ना है, और ये 8 वाला, तो V2/V1 निकालने में पूछ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में जो वॉल्यूम निकाले और क्वेश्चन नंबर 8 में जो वॉल्यूम निकाले, दोनों का रेशियो क्या है। तो ये तो 7 नंबर वाला है, तो इसका V2/V1 निकालना है। क्या निकालना है, क्योंकि इसको तो साल पहले किए थे, फिर दोबारा कर दिए ना। ठीक है, V2/V1 कहता है कि जो 7 नंबर क्वेश्चन में वॉल्यूम निकाले हो और जो 8 में निकाले, दोनों का रेशियो क्या है, दोनों का रेशियो से फ्रैक्शन क्या बनेगा। रेशियो निकाल तो भिन्न ना बनेगा, फ्रैक्शन ही बनेगा। तो V2/V1, सो रिक्वायर्ड रेशियो V2/V1, सो required ratio is equal to V2/V1। तो V2 क्या है 100 पाई, ये क्या है 240 पाई। तो पाई कट गया, 0 कट गया, तो 10/24 बच्चा, ये 5 आएगा, ये 12, 5:12, 5:12, यानी V2/V1 इज इक्वल टू 5:12। ये
अब 6 नंबर है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक गड्ढा खोदा गया है कोनिकल शेप में। कैसे? कोनिकल शेप में। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कौन सा है? ये एक्सरसाइज 11.3। एक गिवन ये है गड्ढा। गड्ढा को इंग्लिश में पीट बोलते हैं, PIT। इसके टॉप का डायमीटर दिया गया है, इस साइड का गड्ढा है कोनिकल शेप में। ठीक है, ये PIT पीट। ये टॉप का डायमीटर इसका दिया गया है 2R = कितना दिया है? कोन पर 3.5 मीटर। और इसका डी, इसकी गहराई यानी हाइट, ठीक है, डीप आर हाइट, एच = कितना है? कितना है? 12 मीटर। इसकी कैपेसिटी निकालना है, कितना लीटर पानी आएगा? वॉल्यूम निकालेंगे। हाँ। तो देखो गिवन डायमीटर ऑफ टॉप ऑफ पिट 2R = 3.5 सेंटीमीटर। तो R = 3.5/2 सेंटीमीटर की मीटर है, मीटर। ठीक है, तो R = इसका पॉइंट हटा लेते हैं ना, तो 35/10 हो जाएगा। गुणे 2 तो है ही। अब 5 से काट दो, 5 7 35, 5 दूना 10। तो R = 7/4 ये मीटर। ठीक है, H = क्या है? 12 मीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पिट 1/3 πr²h 1/3 पाई 22/7। R की वैल्यू क्या है? 7/4 का स्क्वायर। H की वैल्यू क्या है? 12। 1/3 22/7 7/4 7/4 गुणे 12। 3 चौक 12, 7 7 कट गया, 4 कटेगा तो ये 2 आ जाएगा, तो 11 आ जाएगा, है ना? वो 4 से कट जाएगा। ये 4 से ये 4 कट गया पूरा, यही ना? अब तो नहीं कटेगा। 11 × 7/2 11 × 7 77/2 ऐसे यस सर। मीटर क्यूब। 1 लीटर सर 1000 लीटर। 1000 लीटर होता है 1 मीटर क्यूब। सिंस 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है ना? यस सर। तो सिंस यहाँ पे कोई फिक्स गणना नहीं, 1000 लीटर LITRE ना, इतने 77/2 मीटर क्यूब = क्या हो जाएगा? 77/2 तो 77/2 × 1000 लीटर। अब 77 का आधा क्या होगा? 38.5 38.5 यस सर। 38.5 × LITRE
इसका गुणा कर दोगे तो क्या आएगा 3 8 5 3 से 0। अब एक अंक बाद दीजिए पॉइंट लग जाएगा यस सर। LITRE क्या हो गया 3 8 5 0 0 लीटर LITRE। Hence capacity of conical pit, hence capacity of conical pit is equal to 38,500 लीटर LITRE लीटर। कोनिकल पिट की कैपेसिटी कितनी होगी 38,500 लीटर। लिख नहीं क्वेश्चन। ये कोई फिक्स पैमाना नहीं है। आपकी किताब में क्या मान लिया है 1 मीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। तो आंसर दिया है NCERT बुक में 38.5 लीटर। ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना। आप इतना भी सही का माना जाएगा क्योंकि आप 1 मीटर क्यूब जानते हो क्या होता है 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर हाइट का। जैसे मान लो ये कमरा, ठीक है 1 मीटर क्यूब का मतलब ये हुआ कि 1 मीटर लंबा ले लो 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर ऊंचा गड्ढा है और उसमें कितना लीटर पानी आएगा 1 लीटर थोड़ी आएगा हैं। किताब में देखो आंसर तो यही दिया है एक जब मानेंगे 1 लीटर तभी आएगा 38.5 लीटर। कहाँ किताब आंसर कौन नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर ना। यस सर। क्वेश्चन नंबर कहाँ है किलो लीटर लिखा है। ऐसे लिखो फिर इसको क्या लिखोगे सिंस 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर 1 किलो लीटर। अब ये हम लोग पढ़े नहीं है कौन किलो लीटर कहाँ का पैमाना है। यहाँ तो इंडिया में लीटर चलता है। अभी किलो लीटर में लिखा है तो इसे लिखे दे रहे हैं, ठीक है। जहाँ की होगी इकाई इंडिया में तो किलो लीटर नहीं चलता लीटर भर चलता। तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर, ठीक है। तो इतना क्या होगा किलो लीटर लिख देते हैं। ये क्या होगा 38.5 किलो लीटर। हो सकता है कहीं चलता हो किलो लीटर बांग्लादेश में। Hence, capacity of conical pit। वैसे आप वही वाला जिसके पहले वाला भी करके आओ तो नंबर नहीं कटेगा। जो पढ़े लिखे चेक करेंगे, जो उत्तर मिला के चेक करने वाले होंगे तो वो गलत तो भले कर दें। कैपेसिटी ऑफ कोनिकल पिट तो क्या लिखो 38.5 किलो लीटर। अधिकांश क्वेश्चन में उसी का यूज किया गया जैसे पहले किए थे 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। अब ये किलो लीटर पता नहीं कहाँ से आ गए। लिख लिए। अब एक और बचा है ना कोई क्वेश्चन, कौन सा बचा है 9 नंबर।
अब जैसे गेहूं का ढेर लगाया रहता है कहीं पे, जब वहाँ लोग गहाई हुई थ्रेसर से, तो किस शेप में गेहूं का अगर ढेर रहता है, कोनिकल। अब मान लो पानी आ गया बीच में, तो तिरपाल लगाना है ऊपर ताकि उसमें पानी ना पड़े, तो कर्व सरफेस एरिया के बराबर तिरपाल लगेगी ना। यस सर। कर्व सरफेस एरिया के बराबर तिरपाल लगेगी। उसका वॉल्यूम भी निकालना है और उसमें बरसात से बचाने के लिए उसमें कैनवास भी लगाना है। तो कैनवास कितना लगेगा, तो जितना कैनवास लगेगा वे क्या होगा, कोनिकल हीप जो है, हीप माने ढेर गेहूं का, तो उसमें कर्व सरफेस एरिया के बराबर कैनवास लगेगा। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पाई आर एल। तो एल निकालने के लिए आर और एच की ज़रूरत पड़ेगी। तो एल इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है ना, वही क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9 नंबर। इसका डायमीटर दिया गया है, देखो इसका डायमीटर तो गिवन डायमीटर ऑफ हीप, हीप माने क्या होता है, ढेर। कोनिकल हीप ऑफ कोनिकल हीट, कोनिकल हीट मीन्स गेहूं। 2R is equal to 10.5 मीटर। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, 10.5/2 मीटर। और इसकी हाइट कितनी है, हाइट ऑफ हीप ऑफ कोनिकल हीट, एच इज इक्वल टू 3 मीटर, 3 मीटर। To find its volume, the heap is to be covered by canvas, protect it from the rain, find the area of canvas required। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या निकालोगे आप, वॉल्यूम निकालोगे। इसके बाद क्या निकालोगे, कर्व सरफेस एरिया निकालोगे। कर्व सरफेस एरिया के बराबर कैनवास इसमें लगेगा बरसात से सुरक्षा हेतु, है ना। तो क्या करोगे, सबसे पहले वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीट ऑफ हीट, तो क्या लिखोगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू क्या रखोगे, 22/7 लिखा है क्या, कुछ पाई की वैल्यू नहीं लिखा है, तो 22/7 रख देते हैं। और आर की वैल्यू क्या है, 10.5/2 का स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है, 3 से 3 तो काट दो, ये क्या होगा 22/7, ये होगा 10.5/2 और 10.5/2, यही ना। अब इसको काट सकते हैं कि नहीं, इसको काटोगे तो क्या आएगा 1.5,
ये 2 से काट सकते तो क्या आएगा, ये 11। अब 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5/2, इसको क्या करो, पॉइंट हटा दें। तो यहाँ पे देखो 11 इंटू, अरे 10 रुपये 50 पैसे का आधा 5 रुपये 25 पैसे, तो 1.5 लास्ट में करना वही पड़ेगा, तो क्या मतलब निकलेगा 5.25। सबको मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो क्या आता है, मल्टीप्लाई करो क्या आता है इसकी, मल्टीप्लाई करने से आएगा 86.625 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखो ये आर तो आपको पता थी ना, 10.5/2 सेंटीमीटर के मीटर जो होगा, क्या मीटर क्यूब। तो यहाँ पे इसकी हाइट कितनी थी, h = 3 मीटर थी ना। अब क्या निकालोगे, इसमें कैनवास कितना लगेगा, तो इसके लिए स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा L। इसको लिख सकते हैं आप क्या, 5.25 ना। तो we know that slant height of conical heat, तो क्या होता है, L = क्या होता है, R² प्लस H²। तो L = R की वैल्यू क्या, R की वैल्यू है 5.25 का स्क्वायर, और H की वैल्यू क्या है 3। तो L = 5.25 को 2 बार लिखो और मल्टीप्लाई करो, ये 9 ठीक है। 27 पॉइंट ये आएगा +9। L = क्या होगा, 27.5625 में 9 जोड़ दो, 27 9 36 होता है ना, 36.5625। इसका स्क्वायर रूट आप निकालो, L का स्क्वायर रूट आप जब निकालोगे तो आएगा कितना, क्वेश्चन पेपर में तो नहीं आएंगे, क्वेश्चन तो निकाल, स्क्वायर रूट निकालने तरीका बताया तो हमें से, पर इसको निकालने में इतना टाइम चला जाएगा। हाँ। तब L = यहाँ पे क्या होगा, जैसे 36 है ना, तो क्वेश्चन भी इतना टाइम, जो क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक आध क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे जितना टाइम आपके पास रहेगा उस हिसाब से। नहीं वैसे आर्थिक का सेट सवाल है जिसमें फटाफट निकल आता, जैसे कल क्वेश्चन बताए थे, पर मान लो आ ही गया तो अब स्क्वायर रूट आप निकालने का प्रोसेस भी तो बताएंगे कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो 2 डिजिट तक लेना है तो क्या करेंगे, इसके आगे वाले डिजिट को छोड़ना, जिसको हम छोड़ रहे हैं 5 या 5 से बड़ा है, तो इसमें इसकी वृद्धि कर देंगे, 6.05। ये बात समझते हो ना, पढ़े ना पीछे, जिस डिजिट को आप छोड़ रहे हो वे 5 या 5 से बड़ा है, तो उसके पहले वाले डिजिट में की वृद्धि हो जाती है। ये आ गया मीटर। अब क्या निकालोगे, कैनवास कितना लगेगा इसको ढकने के लिए, एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड
इज इक्वल टू पाई आर एल। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 22/7। आर की वैल्यू क्या है? 10.5/2। ठीक है। एल की वैल्यू 0। ये 7 से कट जाएगा, देख 1.5 आ जाएगा, है ना। अब ये 2 काट दो तो यहाँ 11 आ गया। तो 11 इंटू 1.5 इंटू 6.05। अब इसका मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? 99.825 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लेना, ये आएगा मल्टीप्लाई करने से 99.825 मीटर स्क्वायर। तो इतने मीटर स्क्वायर तिरपाल की जरूरत पड़ेगी उस गेहूं के ढेर को ढकने के लिए, जो किस शेप में है? कोनिकल शेप में। वैसे भी देखे होंगे आप गांव में कि नहीं, गेहूं का जो ढेर बन जाता है कोन जैसे ही बन जाता है। अचानक बारिश होने लगी क्या करोगे? उसमें तिरपाल लगाओगे। तिरपाल कितना लगेगा? उसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर लगेगा। उसकी हाइट कितनी है? 3 मीटर है। और उसका रेडियस डायमीटर कितना है? 10.5। तो 10.5 जब उसका डायमीटर है तो रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया के बराबर तिरपाल उसमें लगेगा। तिरपाल में कैनवास। ठीक है। समझ गए कि नहीं? अब देखो, ये